नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक 22वां फीफा पुरुष विश्व कप। देखिए, स्पोर्ट्स से जो है आपको एग्जामिनेशन में जो है ना लगभग 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछा है आयोग ने। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं सबसे पहले, जहाँ से प्रश्न मैक्सिमम आपके टैकल हो जाएं। ठीक है, तो एक एक करके हम वैसे फैक्ट्स को, वैसे चीज़ों को देखेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत, जहाँ से आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप मान के चलें इस सेगमेंट से आपसे 1 से 2 प्रश्न जरूर है कि आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल पूछे जाएंगे, आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, चीज़ों को एक शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में। अगर प्रश्न आएंगे तो इसके अलावा कहीं से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये मैं बता दूं कि जनरल साइंस की भी सीरीज हमारी अभी कंटिन्यू चल रही है और ये आपको लगभग जो है उसका शेड्यूल जो है 1 बजे के आसपास आज से हम कर दिए हैं। ठीक है, 1 बजे दोपहर में आपकी क्लासेस वो आएंगी। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं, अब हम जो है कि प्रॉपर आपको ये बता दूं कि जो भी आप टेस्ट सीरीज जिसे लगाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज की भी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट जिसके आप टेस्ट सीरीज लगाने की कोशिश करते हैं, आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर ही आपको सारे इंस्टीट्यूट का आपको जो है कि प्रॉपर टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करवाया जाएगा। आपके एग्जामिनेशन तक सारे इंस्टीट्यूट का डिस्कशन हम करवा देंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी इंस्टीट्यूट का मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज आए हुए होंगे, ठीक है, अगर वो 10 आए हुए होंगे, 20 आए हुए होंगे, 50 आए हुए होंगे, वो सारे टेस्ट सीरीज का डिस्कशन आपको इस चैनल पे प्रॉपर आज या कल से शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए दोस्तों। काफ़ी स्टूडेंट्स के ऐसे कमेंट्स थे, ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे थे, मेल किए जा रहे थे कि सर जो है कि प्रॉपर टेस्ट सीरीज करवाया जाए, ठीक है, रिवीजन करवाया जाए, टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करवाया जाए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो चीज़ें जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं और जल्द ही आपको आज या कल से चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो विश्व कप, जो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया, ये कहा गया कि ये 22वां संस्करण था। ठीक है, ये संस्करण ही अपने आप में एक जो है, क्योंकि आपका देखिए 2022 का 22वां संस्करण। ठीक है, ऐसे करके आप इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। याद करने का भी बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, दूसरा, इसका आयोजन जो है 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कहाँ किया गया, ये याद रखना है, फैक्ट याद रखना है। फैक्ट हमें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड जो रहेगा हम आपको जो है कि प्रॉपर बता देंगे, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। कुछ चीज़ों को हमने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? कतर में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें टोटल कितने टीमों ने भाग लिया? तो 32 टीम्स ने भाग लिया है। अगर शुभंकर की बात करें तो लई शुभंकर है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो किससे प्रेरित है? कोफी ये से प्रेरित है, जो अरब पुरुषों की पहनने वाला एक क्या है, पारंपरिक हेड ड्रेस है। ठीक है, ये आपका जो है कि कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये जो है लई, ठीक है, क्या है, हाल ही में न्यूज में रहा लई क्या है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन जो भी रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सही टिक लगाना है, गोला भरना होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत कहा गया कि पहला मैच जो है कतर और इक्वाडोर के मध्य खेला गया, जिसका जो है विजेता टीम जो था कौन था? इक्वाडोर था दोस्तों। स्लोगन की अगर बात किया जाए तो स्लोगन था नाउ इज ऑल। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो फैक्ट है ना, लगभग 5 फैक्ट ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये दायरा आपका यहीं से बनता है। कहा जाएगा अगर कि फीफा विश्व कप 2022 का गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला? ठीक है, तो याद रखिएगा लियोनेल मेसी, जो अर्जेंटीना के कप्तान हैं। ठीक है, इन्हें जो है प्रॉपर क्या मिला? गोल्डन बॉल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। अगर बूट की बात करें, गोल्डन बूट अवार्ड किन्हें मिला है? तो किलियन एम्बापे को मिला है, जो फ्रांस टीम के कप्तान हैं। ठीक है, अगर सर्वश्रेष्ठ गोल्डन ग्लव खिताब की बात करें तो एमिलियानो मार्टिनेज, ठीक है, ये अर्जेंटीना टीम के प्लेयर हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम
इसलिए देख रहे हैं ताकि अगर प्रश्न पूछा जाए ना तो आपके प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, फीफा फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? तो इंग्लैंड को मिला है। और सबसे युवा खिलाड़ी एंजो फर्नांडीज है, कहाँ के, किस टीम के हैं? तो अर्जेंटीना के हैं दोस्तों। तो ये 5 फैक्ट पे आपकी जो है ना नज़र होनी चाहिए। ये 5 फैक्ट आपके फिंगर टिप्स होने चाहिए। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला? तो लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना टीम के हैं। ठीक है, गोल्डन बूट अवार्ड की बात करें तो किलियन एम्बापे को मिला है। गोल्डन सर्वश्रेष्ठ गोल्डन ग्लव खिताब किसे मिला है? तो एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम आगे चलते हैं तो कहा जाता है कि परिणाम की बात करें तो कहा जा रहा है कि 18 दिसंबर 2022 को कतर के कौन से स्टेडियम में? लुसाइल स्टेडियम में फाइनल हुआ, जहां पर अर्जेंटीना ने, देखिए अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूट 4-2 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है दोस्तों। तो ये आपको याद होना चाहिए कि अर्जेंटीना टीम के कप्तान कौन थे, किन की अगुवाई में जीती है टीम? तो लियोनेल मेसी के अगुवाई में जीती है। ठीक है, फ्रांस की अगर हम बात करें कप्तान, तो मैं एम्बापे का बात किया था कि एम्बापे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कि बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया था। देखिए फ्रांस की जो कप्तान है ना वो ह्यूगो लॉरिस हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। ठीक है, अर्जेंटीना का अब तक का यह तीसरा खिताब है दोस्तों। इससे पहले भी उन्होंने 1978 और 1986 में फीफा का विजेता बन चुके हैं, जीत चुके हैं फीफा फुटबॉल कप। ठीक है, भारत की तरफ से अगर बात करें तो भारत की तरफ से जो है जो प्रतिनिधित्व किए थे उद्घाटन में, तो वो थे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ठीक है, जो कि 20 नवंबर 2022 को विश्व कप के उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। इस तरीके से ऑलरेडी कहीं ना कहीं बीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है पहले भी। ठीक है, कि भारत की तरफ से किन्होंने भाग लिया, ठीक है, या फिर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यह पहली बार था जब कोई अरब देश कतर में टूर्नामेंट हो रहा था। तो इसीलिए जो है कि मैंने बताया था कि आप याद रखेंगे कि आयोजन स्थल कौन सा है जहाँ पे ये फुटबॉल 22वां संस्करण फीफा विश्व कप का जो है आयोजित किया गया था, इसीलिए मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान, देखिए वर्ल्ड कप के दौरान इस्तेमाल होने वाली जो फुटबॉल का नाम था अल रिहला था। ठीक है, अगर उसकी हम बात करें कि अरब में क्या होता है अर्थ, तो यात्रा होता है, जिसे जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी एडिडास ने बनाया था। ठीक है, फुटबॉल को फीफा विश्व कप का सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आधिकारिक गेंद का जो है नाम क्या था? अल हिल्म था, जिसका अरबी में जो है द ड्रीम अनुवाद किया जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखेंगे, जानकारी के लिए याद रखने की जरूरत है। प्रश्न इस दायरे से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जानकारी के लिए आपके पास होने चाहिए फैक्ट। कहा जा रहा है कि विश्व कप इतिहास में यह तीसरी बार है जब चैंपियन का फैसला किससे हुआ है? पेनल्टी शूटआउट से हुआ है। इससे पूर्व 1994 में ब्राजील और 2006 में इटली ने पेनल्टी शूटआउट से मैच का नतीजा निकल चुका है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम इसलिए देख रहे हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ें चल रही थी। ठीक है, इसके अलावा किलियन एम्बापे ने इस वर्ल्ड कप में देखिए 8 गोल किए हैं, इसलिए जो इन्हें कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? तो गोल्डन बूट की आवाज़ से नवाजा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और विश्व कप में के फाइनल में उन्होंने हैट्रिक लगाया था, यानी हैट्रिक गोल इन्होंने दागा था। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कहा जाता है कि फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पाडुकोन ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिए क्योंकि ये इनका संबंध भारत से है। ठीक है, विजेता को कितनी डॉलर की इनामी राशि मिली है? तो 42 मिलियन डॉलर की इनामी राशि प्रदान की गई है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं, काफ़ी बहुत बड़ा रकम होता है ये। ठीक है, अगर इतिहास की बात करें फीफा का इतिहास क्या है? ठीक है, तो इतिहास के अंतर्गत कहा जाता है कि सबसे पहले जो है 1930 में यह फुटबॉल फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया था। सबसे पहले जब खेला गया था उसका जो है जो वर्ष था वो 1930 था दोस्तों। ठीक है, और इसके फाइनल में जब 1930 में अगर खेला गया तो इसके अंतर्गत उरुग्वे ने फाइनल में किसको हराया था? जो इस बार का विजेता टीम है, अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर अब खिताब अपने नाम कर लिया था। ठीक है,
शुरुआत में इसे जुल्स रिमेट ट्रॉफी कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, जुल्स रिमेट ट्रॉफी कहा जाता था। इसके अलावा ये तो क्या होगा, ये पुरुष के लिए था। महिलाओं के लिए भी फीफा टूर्नामेंट का आयोजन जो है काफ़ी वर्षों बाद 1991 में उदारीकरण के जो वर्ष है 1991, ठीक है, उस वर्ष से स्टार्ट किया गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो फैक्ट की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि फ्रांस अब तक 2 बार यानी 1998 और 2018 में, क्योंकि फ्रांस इस बार का क्या है, उप विजेता टीम है, और इससे पहले जो है 2018 में जो आयोजित किया गया था वहाँ पे फ्रांस ने ऑलरेडी ये काम कारनामा कर चुका था और जीत चुका था। तो इस बार का जो है ये रनर अप है। ठीक है, और पिछले बार का ये विनर टीम थी। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि ये फ्रांस भी 2 बार ऑलरेडी जीत चुका है यह खिताब। ठीक है, ब्राज़ील अभी तक सबसे ज़्यादा यानी 5 बार, कब 58, 62, 1970, 1994 और 2002 में पुरुष टूर्नामेंट जीत चुका है फीफा का। ठीक है, तो ये भी चीज़ें, सबसे ज़्यादा बार फीफा जीतने वाली टीम एकमात्र टीम ब्राज़ील है। ठीक है, कहा जाता है कि यह फीफा, देखिए फीफा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुरुष सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन जो है 4 वर्षों में एक बार किया जाता है। वर्ष 1942 और 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण विश्व कप का आयोजन नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, पिछला विश्व कप 2018 में रूस में आयोजित किया गया था, ये भी फैक्ट याद कीजिए रखिएगा। ठीक है, और 2026 में, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 2026 में पुरुष का विश्व कप संयुक्त रूप से कहाँ कनाडा, यूएसए और मैक्सिको द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंतर्गत जो है कि ऐसे 7 से 8 फैक्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो याद रखेंगे इस बार का आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, तो कतर में हुआ। ठीक है, दूसरा चीज़, नेक्स्ट बार का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो वो याद रखिएगा 2026 में कहाँ पे, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं बताऊं तो कहा जाएगा कि इस बार का फीफा किस टीम ने जीता है, तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसकी अगुवाई में जीता है, तो ये हैं वो खिलाड़ी जिनका नाम लियोनेल मेसी है। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर फैक्ट की अगर बात करें, यहाँ में मैं बताया भी पहले कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसने जीता, तो लियोनेल मेसी ने जीता। बूट की बात किया जाए तो एम्बापे ने जीता। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ गोल्डन ग्लव खिताब किसने जीता, तो मार्टिनेज ने जीता। ये ऐसे फैक्ट्स हैं ना दोस्तों, ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स होने चाहिए और यहीं से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न फीफा विश्व कप से नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस सेशन के अंतर्गत जो है हमने इन चीज़ों को आज कंप्लीट किया है। ठीक है, एक एक टॉपिक पर डे एक टॉपिक आएंगे। अब अगले 10 से 15 दिन में सारे टॉपिक हम कंप्लीट करवा देंगे। बिहार स्पेशल की क्लासेस, करंट अफेयर्स की क्लासेस हम मंडे से कंटिन्यू करने वाले हैं। बिहार स्पेशल, इसमें हम जो है कि प्रॉपर जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का सारे कवर अप करेंगे। और ये जो है रिवीजन सीरीज होगा। ऑलरेडी हमने करंट अफेयर्स के अंतर्गत सारी चीज़ों को करवा रखा है। हमारा प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है 68 बीपीएससी बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के नाम से। आप वहाँ पे जाकर के चीज़ों को देख भी सकते हैं। दूसरी चीज़ ये बताऊँ कि ये जो आप मैगजीन देख रहे हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, उत्कर्ष क्लासेस की ये मैगजीन है कुमार गौरव सर की। इस मैगजीन के अंतर्गत 500 वन लाइनर का जो है हमने एक सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।